फिल्म मेकिंग को एक्सप्लोर करने की इस जर्नी में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बार फिर बोन चिलिंग थोरली किलिंग एक्शन मूवीज लिस्ट 2024। तो अपना काउंटडाउन शुरू करते हैं तो उम्मीद के साथ कि गुजरी हुई बातों में फ्यूचर का कोई भी अक्स नहीं होता और एंटरटेन होने का इस दुनिया में कोई सही वक्त नहीं होता। तो नंबर 10 पर आ रही है वन मोर शॉट, जो कि 12 जनवरी 2024 को रिलीज हुई थी। फिल्म की कहानी एक एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट टेररिस्ट अमीन हसन के बारे में है, जिसे होमलैंड सिक्योरिटी और CIA वाले अरेस्ट कर ओक्लाहोमा एयरपोर्ट के ऊपर लेकर आते हैं और वहां से उसे जेल की तरफ ट्रांसफर करना होता है। लेकिन उस टेररिस्ट को हासिल करने के लिए ओक्लाहोमा एयरपोर्ट के ऊपर कुछ अनजान टेररिस्ट लोग हमला कर देते हैं और CIA और होमलैंड सिक्योरिटी के सारे लोग मर जाते हैं। और इस मिशन का लीड ऑफिसर जॉन वाइट सिर्फ जिंदा बचता है और उसके साथ वो टेररिस्ट और उसकी वाइफ होते हैं। और उसके बाद एक पूरी बिल्डिंग जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट भरे पड़े हैं, जॉन वाइट अमीन और उसकी वाइफ को वहां से कैसे बचा कर लेकर आता है, यही इस फिल्म की स्क्रिप्ट है। फिल्म की सबसे अच्छी खास बात यह है कि फिल्म के अंदर ना तो कोई बड़े बड़े कार स्टंट सीन है, ना ही कोई बाइक सीन है, बल्कि रियलिस्टिक सिचुएशन के अंदर आर्मी ऑफिसर्स किस तरह से रिएक्ट करते हैं ये दिखाने की कोशिश की गई है। और सबसे अच्छी बात जो इस फिल्म की है कि एक्शन सारे के सारे वन टेक शॉट्स के अंदर कवर करने की कोशिश की गई है ताकि स्टोरी और भी रियलिस्टिक लगे। नंबर 9 पर आ रही है बैडलैंड हंटर, जो कि 26 जनवरी 2024 को रिलीज हुई थी। फिल्म की सिचुएशन कुछ यूं है कि कोरिया के अंदर एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आता है, जिसकी वजह से वहाँ की इकोनॉमी और वहाँ की गवर्नमेंट दोनों कोलैप्स कर जाते हैं और वहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए खाना और पानी और बेसिक लाइफ की रिसोर्सेज कम्प्लीटली खत्म हो जाती हैं, जिसकी वजह से लोग वहाँ पर बहुत मुश्किल से सरवाइव कर रहे होते हैं। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर डॉक्टर्स की एक पूरी टीम गरीब लोगों के पास जाकर उनसे एक कैंपस के अंदर फ्री एंट्री की बात करती है, जहाँ पर खाना और पानी कम्प्लीटली फ्री मिलता है। बस उनकी एक शर्त होती है कि उन लोगों के टीनेज बच्चे उनके कैंपस के मेन डॉक्टर की रिसर्च के अंदर उनकी हेल्प करेंगे। लेकिन दरअसल वो डॉक्टर इंसानों को जेनेटिकली म्यूटेट करने के लिए उनके ऊपर फॉर्मूलाज कर रहा होता है और वो टीनेज बच्चे जो कि रिसर्च के लिए वो मांग रहा होता है वो उन्हें लैब के माउस की तरह यूज करके डिस्पोज कर रहा होता है। और इसी सिचुएशन के अंदर एक टीनेज लड़की हुआन सुन और उसकी ग्रैंड मदर ट्रैप हो जाती हैं और उनका अंकल नाम सुन, जो कि एक हंटर होता है, अपनी भतीजी को बचाने के लिए उस कैंपस के ऊपर हमला कर देता है। फिर क्या नाम सुन अपनी भतीजी और बाकी सब लोगों को इस कैंपस के अंदर से निकाल पाता है या नहीं, यही इस फिल्म का सस्पेंस है। नंबर 8 पर आ रही है एक ऐसे चोर की दास्तान जिसे पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। 5.5 IMDb रेटिंग और केविन हार्ट की अमेजिंग परफॉर्मेंस के साथ लिफ्ट। फिल्म की कहानी एक आर्ट थीफ के बारे में है जिसे पकड़ना इंटरपोल के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है और इंटरपोल उसकी एक्स गर्लफ्रेंड एबी को उसके पास भेजकर उसके सामने एक डील रखते हैं कि वो साइरस और उसकी टीम के सारे चार्जेस को खत्म कर देंगे, लेकिन उसके बदले में उसे लार्स योगिंसन नाम के एक टेररिस्ट को रोकने में इंटरपोल की मदद करनी होगी। और इस प्लान को पूरा करने के लिए साइरस और उसकी टीम को 10,000 फुट की ऊंचाई पर पैसेंजर से भरे हुए एक प्लेन से 1 टन गोल्ड की चोरी करनी है। और क्या साइरस इस काम को पूरा कर पाता है या नहीं, ये इस फिल्म का सस्पेंस। नंबर 7 पर आ रही है कैसे मजदूर की कहानी, जो कि दीवारें जोड़ने के साथ साथ पार्ट टाइम में गैंगस्टर्स को तोड़ने का काम भी बहुत अच्छे से करता है, द ब्रिकलेयर। फिल्म की कहानी एक एक्स CIA एजेंट के बारे में है जो कि CIA के खिलाफ होकर उनकी इमेज को यूरोप में गिराने के लिए उन जर्नलिस्ट को असैसिनेट करना शुरू हो जाता है, जो कि CIA ऑपरेशंस को यूरोप में खत्म करने के लिए उनके खिलाफ आर्टिकल्स पब्लिश कर रही होती हैं। और इससे यूरोप और अमेरिका की पॉलिटिकल सिचुएशंस काफी खराब हो जाती हैं और ब्रैडरिक को पकड़ने के लिए CIA अपने एक ऐसे अंडरकवर एजेंट को भेजती है जो कि CIA की जॉब छोड़कर बहुत सालों से एक मजदूर का काम कर रहा होता है। और फिर ये मजदूर इन सबको कैसे रोकता है, यही इस फिल्म की कहानी है। नंबर 6 पर आ रही है एक ऐसी कॉमेडी एक्शन फिल्म जिसके कॉन्सेप्ट के साथ साथ इसकी प्रेजेंटेशन भी एकदम यूनिक है, सेल्फ रिलायंस। फिल्म की कहानी का मेन किरदार है टॉमी, जो कि एक मिडिल एज मैन है और एक दिन इसे डार्क वेब पर चल रहे एक रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करने की ऑफर होती है, जिसमें जीतने पर इसे $1 मिलियन कैश का इनाम दिया जाएगा। बस इसे करना यह होगा कि 1 महीने तक इसे बिल्कुल भी अकेला नहीं रहना, वरना जिस वक्त ये अकेला हुआ शो की तरफ से प्रोफेशनल असैसिन्स आकर उसी वक्त इसका कत्ल कर देंगे। अब क्योंकि ये एक मिडिल क्लास आदमी होता है इसलिए शो में पार्टिसिपेट करने के लिए मान जाता है और $1 मिलियन जीतने के चक्कर में ये इंसान अपने आप को कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंसा लेता है, यही इस फिल्म की कहानी है। अगर आपको इस बात का पता चले कि आपकी बीवी आपकी खुशियों और अरमानों के साथ साथ पार्ट टाइम में मासूम इंसानों का कत्ल भी करती है तो आपका रिएक्शन क्या होगा। और यही कहानी है रोल प्ले की, जिसमें इसके मेन कैरेक्टर डेव को शादी के बहुत सालों के बाद एनिवर्सरी के दिन पे ये पता चलता है कि इतने साल से वो जिस औरत के साथ रह रहा है वो एक प्रोफेशनल असैसिनिस्ट है और उसके बाद वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए किस तरह से सिचुएशन को हैंडल करता है, यही इस फिल्म की कहानी है। फिल्म में बहुत अच्छे एक्शन और कॉमेडी सीन्स के साथ साथ एक बहुत ही इंगेजिंग स्टोरी भी है जो कि आपको जरूर
जरूर एंटरटेन करेगी। नंबर 4 पर आ रही है द किचन, जो कि अमीर और गरीब इंसानों की जिंदगी को एक फ्रिक्शनल स्टोरी की सूरत में एक बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करती है। और किचन बेसिकली उस इलाके को कहा जाता है जहाँ पर बहुत सारे गरीब लोग एक साथ रहते हैं और अपने सर्वाइवल की जंग के लिए वो क्या कुछ करते हैं, यही इस फिल्म के अंदर दिखाया गया। और इन इंसानों के बीच में से एक आदमी होता है आइजैक, जो कि इस फिल्म का मेन रोल है। और एक दिन इसे पता चलता है कि इसका एक बेटा है जिसे इसकी बीवी ने काफी सालों से छुपा कर रखा था, और उसकी डेथ होने के बाद लड़के का इसे पता चलता है। और उसके बाद ये बाप और बेटा दोनों एक साथ इस माहौल के अंदर किस तरह से रहते हैं, यही इस फिल्म की कहानी है। नंबर 3 पर आ रही है एक्शन और सस्पेंस का एक खूबसूरत कॉम्बिनेशन, आर्गाइल। फिल्म की कहानी की मेन किरदार है एली कॉनवे, जो कि आर्गाइल नाम से एक सस्पेंस नॉवल लिखती है। और एक दिन इसे ये पता चलता है कि जो कुछ इसने लिखा था वो सब असली जिंदगी के अंदर एग्जिस्ट करता है। जब इसे सीक्रेट सर्विस का एक एजेंट किडनैप करके ये बताता है कि जो कुछ ये अपनी जिंदगी के अंदर राइटिंग में लिखती है वो इसका फ्यूचर बन जाता है। और उसके बाद ये सिचुएशन के अंदर से कैसे निकलती है ये जानने के लिए आपको ये फिल्म खुद देखनी पड़ेगी। फिल्म में अच्छे एक्शन सीन्स के साथ एक बहुत ही अच्छी सिनेमेटोग्राफी को भी एडजस्ट किया गया है, जिसे देखकर आप जरूर एंटरटेन होंगे। नंबर 2 पर है 60 मिनट्स, जो कि 19 जनवरी 2024 को रिलीज हुई थी। फिल्म की कहानी का मेन किरदार है ऑक्टा, जो कि एक MMA फाइटर होता है। और इसकी फाइट के मेन इवेंट के दिन इसकी बेटी का बर्थडे भी होता है, जिसकी वजह से इसकी एक्स वाइफ इसे कॉल कर ये बताती है कि अगर ऑक्टा 6 बजे तक उसकी बर्थडे पार्टी के अंदर नहीं पहुंचा तो वो कोर्ट के अंदर उसकी कस्टडी क्लेम कर देगी। और उसके बाद ऑक्टा का उसकी बेटी के ऊपर कोई हक नहीं रहेगा और वो उससे कभी दोबारा मिल नहीं पाएगा। अब स्टेडियम से इसकी एक्स वाइफ के घर तक का रास्ता काफी दूर होता है और उसके पास सिर्फ और सिर्फ 60 मिनट होते हैं वहां तक पहुंचने के लिए। और ये फाइट छोड़कर, सब कुछ छोड़कर उसके लिए भागता है और ये सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करता है और आगे लोग इसे किस तरह पकड़ते हैं, यही इस फिल्म की कहानी है। तो नंबर 1 पर आ रही है एक ऐसी फिल्म जो कि सोशल मैसेज के ऊपर बनाई गई है कि अगर शहद की मक्खियों के छत्ते के अंदर हाथ डालोगे तो शहद की मक्खियां मुड़ के आपकी ऐसी जगह हाथ डालेंगी कि उसे निकालना आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। और इसी कहानी को जस्टिफाई करती है बी कीपर, जो कि शुरू एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी से होती है, लेकिन वही नॉर्मल इंसान एंड में आते आते इतनी एबनॉर्मल हरकतें करता है कि उसे रोकना पूरी स्टेट की आर्मी के लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। तो बनाते रहिए अपना वॉच टाइम और फिल्म मेकिंग की नॉलेज को इसी तरह अपडेट करते रहिए और एक्शन फिल्में देख देख कर अपना टाइम वेस्ट करते रहिए। हैव अ नाइस डे।